Hello everyone, welcome back to this channel. This is KSJ Maths Classes. आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के दो क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। क्लास 10th का ये क्वेश्चन है और बुक है NCERT। तो देखिए क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि ऐसा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक आम की बगिया आपको दे रखी है कि वो बोल रहा है कि ऐसी संभव है कि नहीं जिसकी लंबाई और चौड़ाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। इसका मतलब जो आम का जो बाग है वो क्या है, आयताकार है। ये आपको समझ में आ गया होगा इससे कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी होती है तो उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, आयताकार होगा। अब उस आयताकार बगिया का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है कि इस तरीके की एक बगिया बनाना संभव है या नहीं जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ठीक है, और यदि ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको अब इसका हल बताती हूँ। देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। देखिए चौड़ाई से दुगनी है तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई को कुछ मान लेंगे। ठीक है, जैसे x मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई हमने मान ली है x मीटर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, तो लंबाई क्या होगी, तो उस बगिया की जो लंबाई होगी वो इसकी दुगनी होगी। मतलब इसको 2 से गुणा हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x मीटर। ठीक है, चौड़ाई इसकी x मान ली, लंबाई इसकी क्वेश्चन के अनुसार हमें 2x हो गई क्योंकि वो उसकी दुगनी है। अब देखिए, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 800। ठीक है, और लंबा आयताकार बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी जगह मैं लिख रही हूं लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आयताकार जो भी शेप होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है उसको हम लंबाई इंटू चौड़ाई से निकालते हैं। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास है 2x गुणा चौड़ाई हमने मानी है x, और वो किसके बराबर होगी, 800 के बराबर होगी। अब देखिए 2x और x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर बराबर में 800। ठीक है, अब मैं इस 800 का इधर ट्रांसफर कर लूंगी। ठीक है, अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगी, माइनस है ये, तो 2 चौक 8 होता है और 0। देखिए 2 मैं कॉमन ले लूंगी और 2 का उधर ट्रांसफर करेंगे हम तो 0 के नीचे जाएगा तो क्या होगा, 0 ही बचेगा। देखिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ इस तरीके से, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया है तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इस 2 को जब मैं उधर ले जाऊंगी तो ये 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400। ठीक है, अब देखिए अब इसकी क्या करना है हमें, द्विघात समीकरण के मानक रूप, मानक रूप कौन सा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे हम। बी है एक्स का गुणांक जो कि बी, इसमें एक्स का पद है ही नहीं तो हम बी लेंगे 0, और सी अचर पद है वो हम लेंगे माइनस का 400। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये संभव है कि नहीं, इसके मूल संभव है कि नहीं। अगर इसके मूल संभव होंगे तो ही बगिया बन पाएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विविध कर निकालेंगे इसका। सॉरी, विविध कर होता है डी, जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac
ठीक है। तो बी की जगह हमें लिखना है 0। देखिए ये हमने मानक रूप से तुलना करके इसकी ये एक द्विघात समीकरण हमारे पास आ गई है, तो इसके हम मानक रूप से तुलना करेंगे और एबीसी निकालेंगे। ठीक है, तो बी की जगह 0 4, ए की जगह 1 और सी की जगह आपका आ रहा है माइनस का 400। ठीक है, तो डी आपके पास आ गया, ये तो 0 हो गई। ये देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 1600। अब ये क्या हुआ, देखिए 1600 आपके पास आ रहा है पॉजिटिव और ये क्या है जीरो से बड़ा है। ये जीरो से बड़ा है तो क्या होंगे, जो मूल इसके होंगे वो क्या होंगे, भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखिए देखिए अब इसके मूल संभव है, ऐसे कौन से भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो हम लिखेंगे कि हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है। ऐसी बगिया बनाना संभव है। ठीक है, अब देखिए उसने हमें पूछा था कि संभव है कि नहीं। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ गया कि ऐसी बगिया बन सकती है। उसने क्वेश्चन में दिया है कि यदि ऐसा है तो आप उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, ये द्विघात समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो आपके पास द्विघात समीकरण आई थी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको मैं यही सॉल्व करूंगी, इस 400 का उधर ट्रांसफर करूंगी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर हटाऊंगी तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 400। ठीक है, यहाँ कर रही हूँ मैं, और ये अंडर रूट में आएगा तो ये आएगा प्लस और माइनस का, मतलब एक बार आपको प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। और 400 क्या है, एक इसका 400 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, 20 गुना 20 यदि मैं लिख दूं तो वो क्या होगा, 400 होगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 20 का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को हम हटा सकते हैं क्योंकि अंडर रूट में है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 20। ठीक है, तो देखिए हाँ जी, तो x की वैल्यू आपके पास आई है प्लस माइनस 20, अर्थात एक बार आपको प्लस 20 लेना है और एक बार आपको क्या करना है माइनस 20। तो दो भिन्न भिन्न आ गए, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि लंबाई कभी भी हम क्या है माइनस में नहीं लेते हैं। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा लंबाई ऋणात्मक, मतलब माइनस में संभव नहीं है। अतः x बराबर आपको लेना है प्लस का 20। ठीक है, प्लस का 20 आपको लेना है। तो आपने देखिए चौड़ाई आपने मानी थी x। ठीक है, तो ये आपके पास चौड़ाई आ गई है, चौड़ाई आपके पास आ गई है 20 मीटर, जो कि आपने x मानी थी क्योंकि x का मान हमारे पास 20 आया है। और लंबाई क्या है इसकी, दुगनी है। क्वेश्चन में हमने माना है 2x। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ये हमने माना है, तो 2 गुना 20 ये आ गया 40 मीटर। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ गया, चौड़ाई आपकी 20 मीटर आ गई और लंबाई आपकी क्या आ गई 40 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसके और क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट, कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो और इसके सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। और जो भी डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तो उसके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।